बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज की वीडियो जी सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें मैं बता रही हूँ कि बीफ कलेजी की कटिंग और उसकी मुश्क दूर करने का क्या तरीका है और आसान क्या तरीका है, और फिर पकने में ये बालाई की तरह नरम कैसे बनती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ी ईद पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिश है वो बीफ कलेजी होती है। और ये इतनी अच्छी बनेगी कि बच्चे भी आपसे पूछेंगे कि ये कलेजी क्या चिकन की है, किसकी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बीफ की कलेजी मंगाई है, और मैंने ये 1 kg है और ये फुल पीस मंगाया है, ताकि एक मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताऊं कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, और इसकी जो है फिर आगे सफाई सुथराई कैसे होनी है, और किस तरह जो है वो क्या चीज़ इसको लगानी है कि इसकी मुश्क भी दूर हो जाए, और पकाते वक्त जो है बालाई की तरह नरम कैसे बने और जल्दी कैसे बने कि बिल्कुल पानी ना डालना पड़े और प्रेशर कुकर यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि बड़ी ईद पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट डिश है वो कलेजी बनती है, चाहे मटन की हो या बीफ की हो। अमूमन बीफ की ज़्यादा बन रही होती है, सबसे पहले उसी को ही पकाया जाता है। तो इससे टाइम की भी बचत होनी चाहिए, मुश्क भी नहीं आनी चाहिए, और ये चीज़ कलेजी जो है वो हर छोटे बड़ा जो है वो ऐसी चीज़ है, इसके बेनिफिट्स हैं कि सब खा सकें। अमूमन बच्चों को शिकायत होती है जी कि सख्त है, मुश्क आ रही है, तो इसलिए सारी शिकायतें इसमें दूर हो जाएंगी। गौर से वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जो है ये देखें कि इसके ऊपर एक मखसूस किस्म की झिल्ली होती है, और अक्सर अमूमन इसके साथ ही काट देते हैं, और फिर वो गलाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आसान तरीका है कि इसकी जो ऊपर की झिल्ली है उसको रिमूव कर दें। जहाँ मोटी है वहाँ नाइफ से काटना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो पतली झिल्ली है वो बहुत इजीली हाथ से ही रिमूव हो जाती है। इसके रिमूव करने से इतने फ़ायदे हैं कि इसकी वो मुश्क दूर करने के लिए अभी मैं जो आगे बताऊंगी कि जो चीज़ लगानी है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह अंदर जाएगा, मुश्क दूर होगी। सेकंड ये कि जो मैरिनेशन करेंगे उसके फ्लेवर अच्छी तरह शामिल होंगे, टाइम की बचत हो जाएगी, बू दूर हो जाएगी, और बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल बालाई की तरह नरम बनेगी। कुकर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल ये इतनी थोड़ी सी कोशिश से ये इतने फ़ायदे हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे नहीं खाते। वो कहते हैं जी हमें मुश्क आती है, हम नहीं खाते। और ये कलेजी इतनी अच्छी चीज़ है कि खून की कमी को दूर करती है, और अमूमन बच्चों में, बड़ों में सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन को सबसे ज़्यादा जो कमी दूर करती है वो कलेजी है। गोश्त में बहुत ज़्यादा आयरन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर कलेजी में है। इसलिए जिस किसी को भी जॉन्डिस होता है तो उसमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि कलेजी को खाया जाए, और इस तरह खाया जाए कि कच्ची पकी हो। कच्ची पकी उसी सूरत में होती है कि जब ये अपने ही पानी में गले। तो ये देखें कि इसकी सारी ही मैंने ऊपर की झिल्ली रिमूव कर दी है, जो मोटे छींचड़े नज़र आए हैं वो भी निकाल दिए। अब इसकी कटिंग का ये तरीका है, जो तो पकाते हैं उनको तो सारा आता है, लेकिन ये पूरा मैं चीज़, ये प्रोसेस इसलिए शामिल करती हूँ कि जो बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, जो अनट्रेंड होते हैं, उनके लिए ये लाजमी चीज़ होती है कि जी कैसे काटना है। तो कलेजी को काटना हो या कोई भी बड़ा पीस गोश्त का काटना हो, उसका यही तरीका है कि इसके मोटे मोटे स्लाइसेस बनाने हैं। ये फालतू साइड का पीस है, ये इसको मैंने काट के तो इसको अलग से जो है वो 4-5 छोटे पीस में कर लूँगी। और पीस एक जैसे ही, बोटियाँ एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी हो जाए या बड़ी हो तो बड़ी गलेंगी नहीं, छोटी जो है वो सारी गल के बीच में मलीदा बन जाएगा, मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए बोटियाँ बहुत अच्छी क्यूब की शक्ल में कट जाएंगी, और उसका आसान तरीका यही है कि उनको एक जैसा काटा जाए। तो ये जो साइड का पीस था, इसको मैंने इस तरह काट के इसके 4-5 पीसेस कर लिए। तो ये देखें कि ये भी बिल्कुल एक जैसे जो हैं वो क्यूब शेप में आ गए हैं। बाकी सारे जो हैं इस तरह मोटे मोटे इस तरह स्लाइसेस काट लेंगे, और स्लाइसेस काटने के बाद फिर उनको इस तरह एक जैसी बोटियाँ बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि मैरिनेशन भी अच्छी होती है, पकने में भी आसानी हो जाती है। तो एक जैसी फिर वो देखने में डिश भी अच्छी लगती है कि एक जैसी निकली निकली बोटियाँ भी दिखती हैं। तो उसके पीछे ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तरीके होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मुकम्मल वीडियो अलग कर दी है, कलेजी की सफाई सुथराई, धुलाई, और इसकी जो भी मुश्क दूर करने का तरीका, ताकि मुकम्मल एक वीडियो सबको मिल जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी ये सारे क्यूब्स की शेप में सारे पीसेस कट गए हैं। तो इसी तरह ये सारे जो हैं वो स्लाइसेस में काट लेना है।
तो क्योंकि बकर ईद पे अमूमन ये होता है कि सम टाइम जो बुचर होते हैं कसाई, वो बड़े बड़े पीस भी दे देते हैं, कलेजी के तो अमूमन बड़े दे देते हैं, तो उनको फिर हम खुद ही काट रहे होते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बकर ईद हमेशा आती है, कुर्बानी होती है, सभी करते हैं, तो ये तरीके सबको आने चाहिए। और बाहर की कंट्री में भी हर जगह जो है वो बोटियाँ नहीं मिलती, बल्कि बड़े बड़े पीस गोश्त के मिलते हैं, तो अमूमन सारे घरों में ही काट रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ये देखें कि मैंने ये इसको एक जैसे पीसेस में काट लिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसका ये है कि ये जो लहसुन है इसको मैं जुए लेके सीधे सीधे इस तरह ये लहसुन के 6-7 जुए ले लीजिए, और ये चूँकि मोटे हैं तो थोड़े कम ले लूँगी। तो इनको इनके छिलकों के साथ ही इनको कुचल के तो इसमें कलेजी में शामिल करेंगे। तो इस तरह ये हावन दस्ते में ही इसको कुचल लीजिए, क्योंकि छिलकों के साथ जो करना है ना उसका रिज़ल्ट अलग होता है, और जो बिल्कुल पिसा हुआ लहसुन है उसका रिज़ल्ट अलग होता है। तो इस तरह मैं ताज़ा जो लहसुन जुए हैं ये देखें छिलकों के साथ मैंने इसको कुचल के ये कलेजी के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अभी इसको मैंने वॉश नहीं किया, धोया नहीं है, ये धोने से पहले का प्रोसेस है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं शामिल करूँगी, वो ये सिरका है, ये किसी भी कंपनी का ले लीजिए, और ये 1-1.5 चम्मच ये डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1-1.5 चम्मच ही डालना है। तो इन दोनों के मिक्स करने से एक तो ये होगा कि इसमें अच्छी एक फ्लेवर और खुशबू शामिल हो जाएगी, सेकंड जो है वो बिल्कुल भी बू नहीं रहेगी, मुश्क नहीं रहेगी, और तीसरा ये कि अमूमन जो कुर्बानी की जो कलेजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये तो चूँकि बाहर से लाई हुई है और फ्रीज़र में रखी हुई थी, फ्रीज़र से निकाल के मैंने, तो बहुत सारा ब्लड तो पहले ही इसका ज़ाया हो जाता है। अदरवाइज़ जो कुर्बानी की है वो तो बहुत ज़्यादा ब्लड होता है कि बहुत इरिटेशन होती है उसको देख के। तो जब हम सिरका थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो वो फिर ब्लड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद ये तकरीबन मैंने हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था, और आधे घंटे बाद फिर इसको वॉश कर रही हूँ मैं। और उसका तरीका यही है कि आप खुले पानी में आप इसको धोएं, और ये मुझे तो आसान यही लगता है कि अपनी सिंक में, क्योंकि मेरी तो सिंक भी साफ़ है, उसको मैं अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए, तो वो फिर साफ़ पानी से इस तरह मैं निकालती रही हूँ। तो ये देखिए कि बहुत आसानी से सारे पीसेस मैंने उठा लिए, और जितना भी लहसुन है और जो फालतू चीज़ है वो अलग हो गई। तो खुले पानी में इसको धोना है, अगर बर्तन में धो रही हैं तो फिर 2-3 दफ़ा पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक पानी से पूरी सफाई इसकी नहीं होगी, इसीलिए मैं तो सिंक में डाल के इजीली इसको धो लेती हूँ। और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा छिलके हैं ये भी रिमूव हो गए। और अब इसकी रंगत देख लीजिए कि कितनी अच्छी साफ़ इसकी रंगत है, कोई इसमें ब्लड नहीं है, क्योंकि ईद का जो कुर्बानी का जो गोश्त आता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, स्पेशली कलेजी में बहुत ज़्यादा होता है, और उसी से मुश्क भी होती है और भारीपन आता है। तो इस तरह आसान हो जाएगा आगे पकाना भी, क्योंकि उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा, कुकर में नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, अपने ही पानी में गल जाएगी। और इससे अगली जो वीडियो होगी वो पकाने का मुकम्मल इसका तरीका, इससे पहले भी कई मैंने कलेजी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये एक और तरीका था और आसान लगा, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँगी। बस मेरी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।